फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से ही तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर
चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्या 21 से 33 तक और 36 से 38 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सीमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें परों के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कहे देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से है। अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6 तक। इसमें सबसे पहले हमने सुना, नबी का कहना है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। यह केवल नबी
इसायास के बारे में नहीं, अन्य नबियों के बारे में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए नबी यिर्मयाह का भी कहना यही है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं उनकी बुलाहट के बारे में, प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। इसी प्रकार ईश्वर की योजना है, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना है, यह हमारी मुक्ति की योजना है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र की शुरुआत में लिखते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमको यीशु मसीह में चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। ईश्वर ने इस संसार को बनाने के पहले ही हमारे लिए यह योजना बनाई है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने देखा, बचाना हर एक व्यक्ति के लिए मुक्ति योजना का एक हिस्सा है, उसको अपनी भूमिका निभानी है। इसलिए स्तोत्र 139 में स्तोत्रकार कहता है संज्ञा 13 से, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं, घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। तो प्रभु ने सब कुछ देखा। हमारे लिए ईश्वर की योजना है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका है, अपने अपने कार्य है, और उन कार्यों के अनुसार ईश्वर की योजना के अनुसार हर एक व्यक्ति को जीवन बिताना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करे, ईश्वर की इच्छा परखे। हम में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर अपने सेवक के रूप में चुनता है, नियुक्त करता है। इसलिए एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 संज्ञा 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, संत पौलुस हमको समझाते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान मिलेगा और उस वरदान के अनुसार उसको अपना कर्तव्य पूरा करना है। आज के पहले पाठ के अंत में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को विशेष रूप से चुना था, लेकिन ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति पाए इस्राएलियों के द्वारा, और प्रभु यीशु आए हैं सबों की मुक्ति के लिए। प्रभु यीशु ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 में संज्ञा 16 में इस प्रकार समझाया, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। प्रभु यीशु चाहते हैं सभी लोग
उनकी वाणी सुने, उनके पास आए, मुक्ति का अनुभव करे। इसलिए इस संसार से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को यह समझाया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। इस आदेश के अनुसार पवित्र आत्मा पाने के बाद शिष्यों ने सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया और हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम में इस प्रकार पढ़ते हैं, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। तो यीशु चाहते हैं सभी लोग मुक्ति पाए। तो आज हम यह समझे हमारा कर्तव्य है कि दूसरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए हम प्रयास करें। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार की शुरुआत में हमने इस प्रकार सुना, यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले। क्यों प्रभु यीशु व्याकुल हो उठे? इसकी एक पृष्ठभूमि है। करीब 1000 साल पहले दाऊद राजा शासन करता था और उसका एक सलाहकार था अहीतोफेल। ईश्वर के बाद उसका विचार, उसका मार्गदर्शन सबसे अच्छा था और दाऊद ने उसको बहुत आदर के साथ स्वीकार किया, उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन अहीतोफेल ने धोखा दिया, दाऊद को धोखा दिया और अब्सलोम के साथ शामिल हो गया। राजा बहुत दुखी हो गया और इसलिए स्तोत्र 41 में राजा अपना दुख इस प्रकार प्रकट करता है। स्तोत्र 41 और संज्ञा 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस पर मुझे भरोसा था, जिसने मेरी रोटी खाई, उस अभिन्न मित्र ने भी मुझ पर लात चलाई है। प्रभु यीशु ने इस वचन को लेकर इशारा किया कि यूदस यीशु को पकड़वाने वाला है, लेकिन यूदस चुप रहा। यीशु बहुत दुखी हो गए। पहली घटना में दाऊद के संदर्भ में अहीतोफेल को मालूम हो गया कि वह पराजित हो रहा है। दाऊद के संदर्भ में अहीतोफेल पराजित हो गया और उसने जाकर आत्महत्या कर ली। और यीशु को मालूम था कि यूदस भी ऐसा ही करने वाला था, इसलिए यीशु व्याकुल हो उठे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमको यह रहस्य समझना चाहिए, हमारे साथ व्यवहार करने वाले, हमारे साथ काम करने वाले सबके सब शायद ईमानदार नहीं रहेंगे। कोई ना कोई हमको धोखा दे सकता है, हमको कष्ट दे सकता है। तो हमें दाऊद को याद करना पड़ेगा और यह समझना है कि यीशु के मनोभाव से हमें उन व्यक्तियों को स्वीकार करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। आगे हम यह पढ़ते हैं कि जब यीशु के शिष्यों में से एक ने पूछा कि कौन आपको पकड़वाएगा, तो यीशु ने इस प्रकार समझाया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और यीशु ने रोटी का एक टुकड़ा डुबोकर यूदस को दी और यूदस ने उसको ले लिया, उसको स्वीकार किया, उसको खा लिया। लेकिन हम पढ़ते हैं कि शैतान उसमें घुस गया। जब यीशु ने उसको रोटी दी, क्यों शैतान उसमें घुस गया? हमें इस पर मनन करना चाहिए। यीशु में यूदस ने विश्वास नहीं किया। शुरू से जब प्रभु यीशु ने स्वर्गीय रोटी के बारे में समझाया
परम प्रसाद के बारे में समझाया कि यीशु का शरीर और लहू हमको ग्रहण करना है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। यह सब सुनकर बहुत सारे शिष्य लोग यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन यूदस नहीं गया और प्रभु यीशु को मालूम था और यीशु ने कहा, तुम में से एक शैतान है। और संत यूहन्ना का कहना है वह यूदस के बारे में यीशु ने बताया था। यूदस को यीशु में विश्वास नहीं था, इसलिए जब यीशु ने रोटी का एक टुकड़ा उसको दिया तो शैतान उसमें घुस गया। इससे हम क्या सीखते हैं? हमें परम प्रसाद योग्य रीति से ग्रहण करना है। प्रभु यीशु हमको अपना वचन देते हैं, अपना शरीर और लहू देते हैं, उनको हम योग्य रीति से विश्वास के साथ ग्रहण करना है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 11 में परम प्रसाद योग्य रीति से स्वीकार करने के लिए उन विश्वासियों को समझाते हैं और हम सबों को भी। उनका कहना इस प्रकार है, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। पाप स्वीकार कर शुद्ध दिल से, पवित्र दिल से प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, अविश्वासी होकर नहीं, पापों से भरकर नहीं। और संत पौलुस आगे हमको समझाते हैं, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता। तो हमको योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करना है। यह बहुत बड़ी कृपा है। हम प्रतिदिन तैयार करके योग्य रीति से प्रभु यीशु के वचनों को, उनके शरीर और लहू को मिसा बलिदान में ग्रहण करेंगे तो हमको अपार शक्ति, ईश्वर के वरदान प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना है। आज के सुसमाचार के सबसे अंतिम में हम लोगों ने सुना पेतरुस डींग मारते हुए। पेतरुस का कहना था, मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। मुर्गे के बांग देने का मुख्य मतलब है सुबह भोर होने के पहले ही, क्योंकि यरूशलेम में मुर्गी पालन मना था, मुर्गे या मुर्गी को रखना मना था। तो कहने का मतलब है मुर्गा बांग देने का समय सुबह, आधी रात के बाद मुर्गा बांग देने लगता है। और यीशु का कहना है, तुम अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हो, लेकिन तुम दुर्बल हो। और हम जानते हैं प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार पेतरुस ने 3 बार यीशु का अस्वीकार किया। और यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार मुर्गे की आवाज सुनी, कहने का मतलब भोर हो गया, संतरी बदलने लगे, या यरूशलेम मंदिर से मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ी। सुबह के पहले ही पेतरुस ने अपने गुरु का तिरस्कार किया। इससे हम क्या सीखते हैं? भाई और बहनों, हमें नम्र रहना है। प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार में
अपने पहले प्रवचन में बताया था, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 प्रसंज्ञा 31-32 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु का कहना है, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, इससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। यीशु की प्रार्थना के कारण, यीशु की कृपा के कारण सीमोन पेत्रुस को पश्चाताप की कृपा मिली। वह यीशु के पास लौट आया और बाद में कलीसिया का नेता बना और पेत्रुस ने अपने भाइयों को संभाला। तो हम लोग भी कृपा मांगते हैं, हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे अधीन रहे, तेरी कृपा के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।